नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में मेयर के हुए चुनाव को यदि संकेत मान लिया जाए और हाल ही में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में राज्यसभा के चुनाव को संदेश, तो 2024 के चुनाव परिणामों की तस्वीर लगभग साफ होने लगती है। ऐसा लगने लगा है कि अंतरात्मा की आवाज पर जिस ढंग से तमाम चुनाव किए जा रहे हैं, नैतिकता को दरकिनार कर जिस ढंग से संविधान को कथित तौर पर रौंदने जैसी स्थितियां बनाई जा रही हैं, वह देश के लिए कितना सही है यह तो समय बताएगा। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। तो सवाल है, क्या देश में लोक और लाज बचा हुआ है? नैतिकता पर सवाल उठने लगे। संविधान की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, ऐसी चर्चाएं आखिर क्यों होने की स्थिति बन रही है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक दल और उससे जुड़े कुछ नेता खुद को संविधान से ऊपर मानने लगे और यह स्थिति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी भी हाल में इससे बेहतर नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं घटी, मसलन दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, जिसमें चुनी हुई सरकार को तरजीह दी गई, केंद्र सरकार ने कानून बनाकर सारे मामले को ही पलट दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की एक सलाह आई कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लीडर ऑफ अपोजिशन को कमेटी में रखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री के साथ सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन यानी 2-1 से कमेटी बना दी गई, कानून बना दिया गया। चुनावी बॉन्ड को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 से ही इसे असंवैधानिक करार दिया। सरकार चुप है। तमाम नेचुरल करप्ट पार्टियों को कहे जाने के बावजूद उनके मुखिया को, उनसे जुड़े नेताओं को सरकारों में शामिल कर लिया गया।
इन तमाम स्थितियों से ऐसा लगता है कि नैतिकता अब दूर की कौड़ी मानी जा सकती है। नैतिकता पर बहस भी बेईमानी होने लगी है, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है उसमें अंतरात्मा की आवाज को ज्यादा तरजीह दी जाती है। और यह अंतरात्माएं कैसे बोलती हैं, यह सभी इससे वाकिफ हैं। लोगों की चिंताएं तो यह है कि यदि 2024 में ईवीएम भी यदि अंतरात्मा से जग उठी और वोट किसी को डाला गया और गया किसी को, तब चुनाव के परिणाम की स्थिति क्या होगी, यह बखूबी समझा जा सकता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष खुद इस तरीके की स्थितियां बना रही है जिससे ऐसा नहीं लगता कि वह मोदी जैसी शख्सियत के सामने कुछ मजबूती से इस स्वस्थ लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ कर गुजर पाने की स्थिति में इस 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर 2024 के होने जा रहे चुनाव में किसकी कितनी अंतरात्मा की आवाज से कौन किधर रहता है, कौन कब पाला बदल देगा, यह कह पाना मुश्किल है। हिमाचल के राज्यसभा के चुनाव को सबने नजदीक से देखा होगा। आरोप लगाया हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कि हरियाणा की पुलिस आकर उसके 6 विधायकों को किडनैप कर ले गई। यह खुद में भी एक हास्यास्पद स्थिति है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो और दूसरे प्रदेश से भाजपा सरकार पुलिस भेजकर किडनैप करा ले। यह किस तरफ लोकतंत्र जा रहा है, यह एक गंभीर स्थिति है जिसको समझने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।